हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो PYQs हैं साउंड एनर्जी की और लाइट एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है जी, हीट एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे PYQs में वो हमने कर लिए हैं। बाकी जब हम रिवीजन करेंगे उस टाइम में भी हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कॉजेज। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है कि जब लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ठीक है, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उससे क्या कॉज होता है? उसके रिफ्रैक्शन होता है? नहीं, देखिए जी, रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा क्योंकि वो तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो स्ट्रेट पाथ तो है ही नहीं है। ठीक है जी, रेनबो भी नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट पाथ। मीटियोर्स भी नहीं होगा, टूटता तारा नहीं होगा। तो होगा क्या? एक्लिप्स होगा। ठीक है जी, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, उसमें लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिस वजह से रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। The region of the space where the light from the source don't reach and hence is the darkest। तो देखिए, जब लाइट पड़ती है तो दो रीजन्स बनते हैं। एक तो जैसे आप चल रहे हो ना अंधेरे में, आपकी एक शेडो बनेगी वो डार्क कलर की। एक होता है वो एरिया जिसमें लाइट पड़ रही है। ठीक है, दो एरियाज होते हैं, एक आपके शेडो का, एक होता है खाली एरिया जहाँ पे लाइट पड़ रही है। तो ये जो डार्क पोर्शन होता है, ये डार्क पैच होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम अम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है जी, अम्ब्रा बोलते हैं। पेनम्ब्रा होता है ये लाइट वाला पोर्शन, ये पेनम्ब्रा होता है जिसमें लाइट पड़ रही है। ठीक है, अम्ब्रा क्या होता है? जिसमें डार्क पैच होता है, लाइट नहीं पड़ रही। तो डार्केस्ट कौन सा हुआ? अम्ब्रा हुआ। ठीक है, ल्यूमिनस तो होता है जो अपनी लाइट खुद देता है, पर यहाँ पे बोला डार्केस्ट। ठीक है, ओपेक होता है जिसमें से लाइट पास ही नहीं होती। पेनम्ब्रा होता है जो लाइट वाला पोर्शन होता है। तो डार्केस्ट कौन सा हुआ? अम्ब्रा हुआ। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फिनोमेना ऐसा है लाइट का जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विजिबिलिटी ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? अब कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जो अपनी लाइट खुद नहीं दे सकते, बट वो चीज़ें आपको दिखती कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने बुक पड़ी है, वो बुक की तो कोई अपनी लाइट नहीं है, बट मुझे कैसे दिखेगी ये बुक है? कहाँ से दिखेगी? जब रिफ्लेक्शन होगी। जैसे लाइट पड़ी एकदम मेरी आंखों में और वो लाइट क्या है? स्ट्राइक करी मेरी बुक पे, तो वहाँ से मुझे विजिबल हो जाएगा कि ये बुक पड़ी है वहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन सा क्या होता है? फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि वो तो चेंज हो जाता है। एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, स्ट्रेट लाइन की बात की गई है। डिस्पर्जन तो स्प्लिटिंग होता है। तो रिफ्लेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, हमने दो लॉज किए थे रिफ्लेक्शन के। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या किया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और नॉर्मल होता है, ये तीनों ही किस पे होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं। तो ये दो लॉज थे। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन भी नहीं होगा, ऑलवेज ज़ीरो भी नहीं होता, वो हमेशा बराबर होता है। जितनी लाइट जाती है उतनी ही रिफ्लेक्ट होती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हिस्सा आपकी आंख का ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है आंख को कलर देने के लिए? ये टॉपिक मैंने आईज़ का आपको अलग से पढ़ाया था और ये बताया भी था कि आईज़ में कौन सा ऐसा हिस्सा जिस पे लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा होता है? आइरिस होता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स नेक्स्ट। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज मेजर्ड इन। जो ऑसिलेशंस होती हैं पर सेकेंड में कहाँ कैसे मेजर की जाती है? उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। डेसिमल में तो साउंड होती है। ठीक है जी, मीटर में डिस्टेंस होता है, पर मीटर में भी डिस्टेंस हुआ, बट हर्ट्ज क्या हो गया? जब ऑसिलेशंस हमने मेजर करनी है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, सोनार इज यूज्ड फॉर। ये जब साउंड एनर्जी की हमने पढ़ा था, कल ही अब मैंने टॉपिक कराया था साउंड एनर्जी वाला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि सोनार किस में काम आता है। तो सोनार आपको पता है जो पनडुब्बी होती है पानी के बीच में, जो सबमरीन्स चलती हैं उसमें काम आता है, ताकि हमें पता लग जाए वो चीज़, मतलब जैसे कोई आगे माउंटेन है उससे जाके वो टकरा ना जाए, तो कितने डिस्टेंस पे वो चीज़ पड़ी है, कहाँ तक हम ध्यान से जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो हमें सब कुछ पता होता है।
ठीक है, पानी के अंदर। तो देखिए इन एयर वाली बात तो कट जाएगी, ठीक है। पानी के अंदर की बात की गई है। पहला मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। मेजरिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ओनली, नहीं, ठीक है जी। डिस्टेंस, डायरेक्शन और वेलोसिटी भी देखनी है उस चीज़ की, कितनी स्पीड से वो चीज़ आ रही है, ठीक है जी। तो सोनार उसके काम आता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस इन एन एम्प्टी हॉल, ये भी मैंने टॉपिक कल करवाया कि जब आप एक हॉल में खड़े हो और आप जोर से चीख रहे हो तो वो आवाज़ वापस से आती है ना, ठीक है। तो उस जो रेपिटेशन हो रही है आवाज़ की, जो वापस आ रही है, उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन करवाई थी मैंने कल, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जाके पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। देन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, दोनों या कोई भी नहीं। तो देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो सीधा जाता है, तो उसमें तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ऑल्टरनेटिंग क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पे चेंज होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज होती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सर्किट में करंट फ्लो करेगा? क्लोज सर्किट विद द स्विच इन ऑफ पोजीशन, अगर ऑफ ही हो गया तो कहाँ से जाएगा? ओपन सर्किट विद स्विच इन ऑन कंडीशन, तो देखिए जी ओपन सर्किट है, जब सर्किट ही ओपन हो गया, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। क्लोज सर्किट विद नो स्विच, तो इसमें करंट फ्लो कर सकता है। सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखिए अगर स्विच जुड़ा हो, ठीक है, दूसरे स्विच से, पर फिर भी ऑफ हो तो करंट तो नहीं जाएगा। पर अगर स्विच जुड़ा ना हो और ऑन हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लोज सर्किट विद नो स्विच में करंट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नॉट एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस? कल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करवाई थी, केमिकल टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये सब कन्वर्जन्स किए थे। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती? तो देखिए जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। अभी बार मैग्नेट क्या होता है? आपने देखा होगा बार मैग्नेट कैसा दिखता है, जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है जी। बार की तरह होता है, जैसे आपकी इरेजर होती है वैसा होता है। तो उसमें होता क्या है? मैक्सिमम नियर द पोल्स, वो तो हमें पता, हमने पढ़ा भी था, मैंने अपने नोट्स में आपको डिस्क्राइब भी किया था अच्छे से कि जो भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ना उस मैग्नेट की, हमेशा पोल्स पे जाके, मतलब एंड पे जाके क्या होती? मैक्सिमम होती है उसकी स्ट्रेंथ। मिनिमम नियर द पोल्स नहीं जी। सेम रहती है नहीं जी। मैक्सिमम एट मिड पॉइंट नहीं जी। वो मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल्स के पास होती है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाइट लाइट पास करे प्रिज्म में से, हमने किया था डिस्पर्शन वाला प्रोसेस, वाइट लाइट पास की, तो कौन सी लाइट है जो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी? ठीक है, लीस्ट वाली उन्होंने पूछी है, तो मैंने बताया था मोस्ट इज द वायलेट एंड लीस्ट इज द रेड। तो कौन सा आंसर होगा? रेड इसका सही आंसर है, ठीक है जी। ओके सॉरी, लेट मी क्लियर दिस क्वेश्चन, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी अभी, ठीक है। उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसी लाइट है जो बेंड करेगी, ठीक है। सबसे कम बेंड कौन सी करेगी? तो होगा बच्चा विबग्योर, दैट इज वायलेट, ठीक है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? वही एनर्जी होती है ना जो अर्थ के सरफेस से हमें मिलती है। जैसे ही अर्थ गर्म होता है तो वो एनर्जी हमें मिलती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी के लिए सबसे फिजिबल रीजन कौन सा होता है? मतलब कौन से रीजन से हमें ये जियोथर्मल एनर्जी मिलती है? थर्मल पावर प्लांट से नहीं जी, पावर प्लांट धरती पे, मतलब धरती के अंदर थोड़ी होते हैं। आर ओवर हॉट स्पॉट्स इन द क्रस्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए धरती में क्या क्रस्ट होते हैं जिसमें से क्या है वो हीट निकलती है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। कोस्टल रीजन नहीं होगा, कोल माइंस नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन को रिलेट करके देख लिया करो, बहुत ईजिली आपको आंसर पता लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन? तो कंडक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है? कंडक्शन क्या होता है? जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो। रूम हीटर आप कॉन्टैक्ट में थोड़ी होते, चिपके थोड़ी होते उसमें। सन टू अर्थ, ये भी चिपका नहीं होता। वन स्पून टू अनदर एंड व्हेन डिप्ड इन हॉट टी, तो ये दो चीज़ें क्या है? एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, स्पून और चाय, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंडक्शन का प्रोसेस हो गया। सी ऑप्शन इज बिल्कुल
करेक्ट, सी एंड लैंड नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।